नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लोना स्टडी पर। BSTC 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ ये है कि पिछले सालों के जो भी पेपर हैं, जितने भी पेपर हैं, उन सभी को आप याद करें, क्योंकि पिछले सालों के पेपर में से जो प्रश्न है वो हूबहू आने की संभावना रहती है। तो हमारे YouTube चैनल पर पिछले 2008 से लेकर 2023 तक के जो पेपर है वो उपलब्ध है। 2008 से लेकर 2023 तक के जो भी पेपर हुआ BSTC का, वो सभी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे हिंदी की है तो हिंदी की अलग बनी हुई है, रीजनिंग की है तो रीजनिंग की अलग है, जीके की है तो जीके की अलग है। पेपर वाइज है, जैसे 2008 का, 9 का, 10 का, 11। आज हम 2019 का पेपर है वो करने वाले हैं। 2019 के अंदर हिंदी का पार्ट हम करने वाले हैं, जीके का कर चुके हैं, रीजनिंग का। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2019 26 मई 2019 को ये पेपर हुआ था, उसका हिंदी का पार्ट है, 30 प्रश्न है। अब हिंदी उन लोगों को करनी है जिसने हिंदी से सामान्य सी BSTC सेलेक्ट किया है, और जिन्होंने बोथ से सेलेक्ट किया उनको संस्कृत के 30 प्रश्न करने हैं। तो वो ये वीडियो नहीं देख, जो संस्कृत से कर रहे हैं वो इस वीडियो को नहीं देखें, और जो बोथ सेलेक्ट किया है वो उसको भी नहीं देखना है, क्योंकि उन्हें संस्कृत के प्रश्न करने हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर है खेत रहना, मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है वीर गति पाना। तो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। सामने उत्तर दिए हुए हैं ताकि ज़्यादा समय वो नहीं लगे और आपका समय है उसकी बचत होगी। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है वीर गति पाना। अगला प्रश्न है अध जल गगरी छलकत जाए, कहावत का अर्थ है डींगे हाँकना, यानी कि बहुत बातें करना, बहुत फेंकना बिना किसी वजह से, अध जल गगरी छलकत जाए। और अगला प्रश्न है अली अली शब्द युग्म का अर्थ है। एक तरफ जो लय के ऊपर मात्रा है वो छोटी है और दूसरी तरफ बड़ी है, यानी अली अली शब्द का अर्थ है। अली अली शब्द का अर्थ होगा वो होगा भौरा और सखी। जो अली छोटी मात्रा है उसका अर्थ होगा भौरा, और बड़ी मात्रा है उसका अर्थ होगा सखी, यानी कि भौरा और सखी। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तने वाला शब्द है वो पर्णकुटी। अण के ऊपर रह, पर्णकुटी। तो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने अपना पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने पर उचित विकल्प है वो क्या होगा? उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। ऑप्शन सी, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा ये साधारण वाक्य है, इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसलिए उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। तो ये साधारण वाक्य न होकर मिश्र वाक्य में कन्वर्ट हो गया। तो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह किस तरह का वाक्य है? पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता है, यानी पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता है। एक प्रकार का ये संकेत दिया जा रहा है, तो संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि अगर पानी नहीं बरसेगा तो धान सूख जाएगा। पानी न बरसना धान के सूखने का संकेत है, तो ऑप्शन डी है वो सही होगा, संकेतवाचक वाक्य। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं। मनुष्य के विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं और वाक्य कहते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ है। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ है स्थानापन्न। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। स्थानांतरित का मतलब होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। तो स्थानापन्न का मतलब है किसी एक वस्तु को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना, तो ये स्थानापन्न है। तो ऑप्शन ए है वो सही होगा। अत्युष्म का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस उष्म। ऑप्शन सी है वो सही होगा। ए और सी में अंतर यही है कि ऊ की जो मात्रा है वो बड़ी होगी सी में, तो अत्युष्म में यू की मात्रा है, इसमें यू की मात्रा है वो बड़ी है, तो अति प्लस उष्म, ऑप्शन सी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद होगा? सन्मार्ग शब्द में समास का भेद होगा वो कर्मधारय है, तो ऑप्शन बी है वो सही। हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है। हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग कौन सा जो पहले लगता है? तो
इन सभी को दर्शाने वाला उपसर्ग है वो कौन सा? अव है, अव उपसर्ग, हीनता, अनादर और पतन। क्योंकि अव का मतलब होता है नीचे आना, अवनमन, जैसे अवरोही क्रम, अवनमन, नीचे आना। तो इसका मतलब हीनता एक प्रकार से, हीन, अनादर और पतन, इन सभी को दर्शाने वाला। वैसे तो उपसर्ग हीनता में, अनादर में, पतन में अलग अलग है सभी में, लेकिन सिमिलरिटी से देखें तो इन तीनों को दर्शाने वाला जो उपसर्ग होगा अव होगा। अव उपसर्ग का एक प्रकार से हिंदी में अर्थ वैसे नीचे की तरफ आना है, तो इसमें सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है अशक्त और असक्त, शब्द युगम का अर्थ क्या है? अशक्त और असक्त, असमर्थ और विरक्त। जो स पहला दिया गया है स शंकर वाला, उसमें उस अशक्त का मतलब असमर्थ, जो समर्थ नहीं है, असक्त, विरक्त। बैल न कूदे, कूदे तंगी, कहावत का अर्थ कि बैल नहीं कूदे, कूदे तंगी। इस कहावत का अर्थ है स्वामी के बल पर नौकर का साहस, कि बैल नहीं कूद रहा है, तंगी कूद रही है। बैल न कूदे, कूदे तंगी, कहावत का अर्थ है कि मालिक के बल पर नौकर का साहस, नौकर का साहस, मालिक के बल पर नौकर का साहस, यानी कि बैल न कूदे, कूदे तंगी, इस कहावत का अर्थ होगा। अगला प्रश्न है बाँछे खिलना। बाँछे खिलना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है? कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कुंती है और प्रत्यय वो ए, प्रत्यय लास्ट में आता है, तो कुंती प्लस ए, कौनते। तो ऑप्शन बी है वो सही होगा। रवि, ये जो हिंदी के प्रश्न है वो 30 प्रश्न आते हैं BSTC के अंदर, और संस्कृत के भी 30 आते हैं। 30 प्रश्न बहुत बड़ा इनका वेटेज रहता है सिलेक्शन के अंदर। अगला प्रश्न है इनमें से सुदूर, सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं? इसका मतलब 3 पर्यायवाची है, रुचिर है, चारु है, ललित है, विसिक। तो विसिक नहीं है सुंदर शब्द का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है? सभी शुद्ध कौन से हैं? मित्रता, माधुर्यता, प्रामाणिक, ये गलत हो जाएगा। सदृश्य वाला नहीं होता, सादृश्य। तो ऑप्शन डी है वो सही होगा। लब्ध, प्रतिष्ठ और वैवहत, ऑप्शन डी। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे कहते हैं। यह पहले भी प्रश्न आ चुका है कि एक साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में हमें बदलना था, कि एक साधारण वाक्य हो और उसके अलावा कोई अधीन, उसी के अधीन कोई दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ हो उसे, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उन्मुख का विपरीतार्थक होगा अविमुख। तो ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? घोड़ा शब्द का मतंग पर्यायवाची नहीं है, बल्कि है, घोटक, तुरंग, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची है। तुरंग घोटक है, मतंग है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। अगला है जो आंखों के सामने हो, उसे अपन बोलते हैं परोक्ष। जो आंखों के सामने हो हेतु उचित पद होगा प्रत्यक्ष। ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। परोक्ष का मतलब जो आंखों के सामने नहीं होता है, तो जो आंखों के सामने हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द है वो होगा प्रत्यक्ष, यानी कि जो सामने हो, सामने नहीं हो, वो हो जाएगा परोक्ष। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य को छांटिए। मेरा भक्त कवि थी, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, कलम सीमा ने रहीम को दी, मैं आजकल घूमने जाता हूँ। तो ये तीनों तो से पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये सही नहीं है, क्योंकि मीरा भक्त कवि नहीं थी, कवियत्री। मैंने यानी मुझे आज खाना नहीं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये भी गलत है। कलम सीमा ने रहीम को दी, तो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। मैं आजकल घूमने जाता हूँ। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचाने। अशुद्ध वाक्य को पहचाने। ठंडा बर्फ लाओ, बर्फ होता ही ठंडा है, तो ठंडा बर्फ लाओ, ये वाक्य तो गलत हो ही जाएगा। तो अशुद्ध वाक्य हमें पहले ही मिल गया, ठंडा बर्फ लाओ। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, सही है। मुझे जयपुर जाना है, माँ दूध जमा रही, माँ दूध जमा रही है, सही है। तो ठंडा बर्फ लाओ, ये वाक्य गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? यानी कि 3 द्विगु समास का उदाहरण है चतुर्भुज, नवरत्न, त्रिलोचन, दशानन, और इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। द्विगु समास के पद का प्रारंभिक शब्द है वो संख्यावाचक होता है।
अतः उत्तर विकल्पों में सभी चारों द्विगु समास के उदाहरण है, चारों सही है। दशानन रावण के लिए भी प्रयुक्त होता है, अतः यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर है वो दशानन ही होगा, क्योंकि ये बहुव्रीहि समास के अंदर आता है। लेकिन दशानन में अगर बात करें तो संख्यावाचक शब्द भी है 10। त्रिलोचन द्विगु समास है, नवरत्न चतुर्भुज। तो द्विगु समास में पहले संख्यावाची आता है, तो दशानन में भी 10 अगर संख्यावाचक से बात करें तो संख्या इसमें 10 है वो आ रही है, लेकिन ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण, तो इस ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? प्रतिक्षण में अव्ययभाव समास है। प्रति यानी ये जो प्रति है वो अव्यय है, जिससे शब्द में अव्यय शब्द आए वो अव्ययभाव होगा। तो प्रति है वो अव्यय शब्द है, तो पहले तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है, यानी पहले अपन को अप लगाना है, उसके बाद में कोई मूल शब्द अप उपसर्ग से निर्मित शब्द होगा, वो कौन सा होगा? अपिधान, अपकीर्ति, अपितु, एक या दो दोनों। तो इसमें अपकीर्ति, अप धन कीर्ति, अपकीर्ति अप उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है, अपकीर्ति इसमें मूल शब्द है वो कीर्ति हो जाएगा, और जो उपसर्ग है वो अप लगाई है। अगला प्रश्न, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण दीजिए। निषेधात्मक वाक्य, सड़क पर मत भागो, ये निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, जिसमें किसी चीज़ को करने से मना किया जा रहा हो, रोका जा रहा हो। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, ये केवल प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। राम खेल रहा, तो ये साधारण वाक्य ईश्वर सबका भला करे। तो सड़क पर मत भागो, किसी काम को रोकना या किसी काम को करने से मना करना ही निषेधात्मक वाक्य है। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सड़क पर मत भागो एक तरीके से सड़क पर भागने से रोका जा रहा है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है वह वाक्य कहलाता है। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। अक्कल के घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? केवल कल्पनाएं करना। अक्कल के घोड़े दौड़ाना यानी केवल कोरी कल्पनाएं करना, काम वास्तविकता से नहीं करना। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। काम बिगड़ने के बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं, इसके लिए लोकोक्ति कौन सी होगी? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब चिड़िया खेत चुग गई तो अब पछताने से क्या होगा? काम बिगड़ गया और उसके बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं है। इसके लिए अगर कोई लोकोक्ति होगी तो वो होगी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों ये जो BSTC 2019 का पेपर था उसके अंदर जो हमने हिंदी का पार्ट किया, इसके अलावा सभी 2008 से लेकर 23 तक के सभी विषयों की, जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, जो हमारा जीके है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है पिछले सालों के, और वो सभी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शेयर है वो ज़रूर से करना। धन्यवाद।